ये कहानी है राहुल की। एक 17 साल का लड़का जो दिल्ली की भीड़ भरी गलियों में अपने पिता को साइकिल रिक्शा चलाते हुए देखता था। पिता की दिन भर की मेहनत और मां की चुपचाप की गई कुर्बानियां उसके जीवन का हिस्सा थी। राहुल का घर एक झुग्गी बस्ती में था, जहां हर बारिश एक नई मुसीबत लेकर आती थी। लेकिन इन सब के बीच राहुल का सपना बड़ा था। वह इंजीनियर बनना चाहता था। स्कूल सरकारी था, किताबें उधार की थी, लेकिन आंखों में जो रोशनी थी वो अनमोल थी। एक दिन उसके स्कूल में एक गेस्ट लेक्चर हुआ। एक सफल इंजीनियर आया और बोला, अगर मेहनत करोगे तो कोई भी आईआईटी पास कर सकता है। राहुल के दिल में कुछ जागा। उसी दिन उसने तय किया, मैं भी आईआईटी में पढ़ूंगा। लेकिन जब उसने ये बात अपने पापा को बताई तो जवाब मिला, बेटा पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन रोटी पहले है। आईआईटी की तैयारी बहुत महंगी होती है, हमारा बस नहीं। राहुल की आंखें भर आईं, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज आई, कोशिश करने में क्या हर्ज है। स्कूल में गणित का एक शिक्षक था, मिश्रा सर। राहुल अक्सर क्लास के बाद उनके पास रुकता, सवाल पूछता। एक दिन सर ने पूछा, तू इतना ध्यान क्यों देता है? राहुल बोला, सर आईआईटी जाना है। मिश्रा सर मुस्कुराए, अगर तू वाकई सीरियस है तो मैं तेरी मदद करूंगा। बस वहीं से राहुल की असली यात्रा शुरू हुई। राहुल ने पढ़ाई शुरू कर दी। सुबह 5 बजे उठकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ता, क्योंकि घर में ना बिजली थी ना जगह। इंटरनेट कैफे में पुराने वीडियो देखता, दूसरे बच्चों की फेंकी हुई नोटबुक से काम करता। धीरे धीरे मिश्रा सर ने उसके लिए कोचिंग के पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर का इंतजाम किया। वो खुद ही टाइम टेबल बनाता, खुद ही डाउट सॉल्व करता और एक दोस्त रवि के साथ मिलकर रोज टेस्ट पेपर हल करता। आईआईटी की परीक्षा से सिर्फ 1 महीना पहले राहुल के पापा बीमार हो गए। घर का खर्च, इलाज और पढ़ाई, सबका बोझ राहुल पर आ गया। कुछ दोस्तों ने कहा, छोड़ दे इस साल, अगले साल दे देना, अभी काम कर ले। लेकिन राहुल ने खुद से कहा, अगर अभी हार गया तो हमेशा हारता रहूंगा। उसने दिन में सब्जी मंडी में बोरी ढोने का काम शुरू किया और रात में पढ़ाई। थकान हड्डियों में चुभती थी, लेकिन सपने की आग हर दर्द से बड़ी थी। परीक्षा का दिन आया। राहुल थका हुआ था, लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने पेपर दिया और घर आकर अपने पापा का हाथ पकड़कर बोला, मैंने पूरी जान लगा दी है, अब ऊपर वाला देखे। 1 महीने बाद रिजल्ट आया। राहुल ने ऑल इंडिया टॉप 500 में रैंक हासिल की थी। राहुल को आईआईटी बॉम्बे में दाखिला मिला। गांव के लोग जो पहले कहते थे रिक्शे वाले का बेटा क्या करेगा, अब उसकी मिसाल देने लगे। उसने अपने पहले सेमेस्टर में ही स्कॉलरशिप ली और फिर दूसरे बच्चों के लिए ऑनलाइन गाइडेंस चैनल शुरू किया, ताकि जिसे गाइड नहीं मिलता उसे कोई तो राह दिखाए। 4 साल बाद राहुल एक नामी टेक कंपनी में इंजीनियर बना, लेकिन उसने वहां रुकने का नाम नहीं लिया। आज वो एक एनजीओ चलाता है जो गरीब बच्चों को मुफ्त आईआईटी, जेई की तैयारी कराता है। जहां कभी वो खुद किताब मांगने जाता था, अब वहां लाइब्रेरी बनवाता है। राहुल की कहानी बताती है कि जिंदगी में संसाधन नहीं, आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर राहुल जैसे एक रिक्शा चालक का बेटा जीरो से हीरो बन सकता है, तो आप भी बन सकते हैं। जरूरत है सिर्फ एक फैसले की, एक इरादे की और खुद पर यकीन की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, जीरो से शुरू होना कमजोरी नहीं, वो तो ताकत की निशानी है। धन्यवाद।